बिहार में मकर संक्रांति का जब मौका आता है तो सियासी खिचड़ी पकनी शुरू हो जाती है और एक बार फिर सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष तक भोज की सियासत बिहार में तेज हो गई है। कहते हैं कि दही चूड़ा भोज के जरिए बिहार में राजनीतिक समीकरणों को साधने का इतिहास काफी पुराना रहा है, लेकिन इस बार तेज प्रताप यादव की यहां पर होने वाली दही चूड़ा भोज इस वक्त खूब चर्चा में। देखिए, बिहार में मकर संक्रांति और दही चूड़ा भोज सिर्फ परंपरा नहीं बल्कि एक ऐसा मौका होता है जहां दही के साथ सियासत के समीकरण भी तय किए जाते हैं। मतलब खरमास के बाद बिहार में दही चूड़ा पार्टी के जरिए खेल शुरू हो जाता है। थाली और कटोरी में दही चूड़ा नहीं होता है बल्कि सियासी मोहरे भी होती हैं। कहते हैं कि बिहार में दही चूड़ा की पार्टी ही बिहार की सियासत को तय करती है। मकर संक्रांति का माहौल है, बिहार में दही चूड़ा पार्टी का जोर है। कांग्रेस की दही चूड़ा पार्टी, तारीख 12 जनवरी। 12 जनवरी से चला दही चूड़ा पार्टी का सिलसिला अब तक जारी है। सबसे पहले कांग्रेस ने दही चूड़ा की पार्टी दी, लेकिन दही चूड़ा भोज के साथ ही कांग्रेस की सियासी रणनीति सामने आ गई। 12 जनवरी को पटना के सदाकत आश्रम में कांग्रेस की दही चूड़ा पार्टी सजी, लेकिन कांग्रेस ने महागठबंधन के किसी भी दल को दही चूड़ा पार्टी का न्योता नहीं दिया। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या महागठबंधन टूट गया है? इतना ही नहीं, कांग्रेस के ही विधायक अपनी ही पार्टी के दही चूड़ा भोज में नहीं पहुंचे। बिहार में कांग्रेस के 6 विधायक हैं, जिसमें 5 गायब रहे। सिर्फ भोज देने वाले कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और विधायक राजेश राम मौजूद रहे। महागठबंधन के टूटने वाले सवाल पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गुस्सा हो गए। राजेश राम का कहना है कि भोज में सियासत मत घुसाइए। राजनीति का है घुसा रहे। देखिए, आज जो है मकर संक्रांति हम लोग का आज के बाद मतलब 12 बजे के बाद हमारा शुभ दिन जो हिंदू और सनातन धर्म में जो परंपरा है, उस परंपरा के तहत हम मकर संक्रांति को मनाते हैं। और जैसा कि जानते हैं कि सनातन धर्म में हम उस चीज का महत्व देते हैं जो हम प्रकृति के उपासना करते हैं। सूर्य का उपासना हम करते हैं तो छठ महापर्व में बिहार में मनाते हैं। उसी तरह से कई ऐसे तुलसी के पौधे ऐसे हैं जो हम उसे भी धार्मिक दृष्टिकोण से सनातन धर्म उसका भी महत्व है। इसलिए मकर संक्रांति का भी एक अपना महत्व है। तारीख 13 जनवरी। कांग्रेस के बाद बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने दही चूड़ा भोज दिया। विजय सिन्हा के भोज में तेज प्रताप यादव ने आकर खलबली मचा दी। इस मौके पर विजय सिन्हा ने कहा कि सनातन का सम्मान करने वाले हर व्यक्ति के साथ हूं, तो तेज प्रताप यादव की टिप्पणी से सियासी कयासों के बाजार और गर्म कर दिए। तेज प्रताप यादव कह गए, खरमास के बाद क्या होगा इंतजार कीजिए, सूचना मिल जाएगी। सनातन संस्कृति के संस्कार का ये सकारात्मक ऊर्जा के साथ हर बिहारी एक साथ होकर बिहार के गौरव गाथा को बढ़ाएंगे और हम बिहारी सब पर भारी बनेंगे, ये भाव जगाना है। तारीख 14 जनवरी। उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा की भोज पार्टी से लौटते ही बिहार की सियासत में हलचल पैदा करने वाले लालू के लाल तेज प्रताप यादव ने अपने सरकारी आवास पर दही चूड़ा भोज पार्टी का आयोजन किया। तेज प्रताप की पार्टी में पिता लालू प्रसाद यादव की मौजूदगी ने बिहार की ठंड में सियासी गर्मी पैदा कर दी। लालू की मौजूदगी संकेत दे गई कि क्या दही चूड़ा की सियासी खिचड़ी ने रिश्तों पर जमी बर्फ को पिघला दिया। तो सभी लोग आए, सभी लोग का आशीर्वाद है, सभी लोग आए, पिताजी भी आए, गवर्नर साहब भी आए, डिप्टी सीएम आए, सभी लोग आए। नहीं, आरजेडी मर्ज करेगा जेजेडी में। हाँ, तेजस्वी यादव भी नहीं आया है, तो आप जयचंद से पूछिए। तेज प्रताप यादव ने भोज के जरिए अपनी सियासी ताकत का प्रदर्शन किया। तेज प्रताप की पार्टी में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से लेकर उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा और एनडीए के नेताओं की मौजूदगी ने पटना की सियासत को तेज प्रताप के आवास पर खड़ा कर दिया। डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा का तेज प्रताप के आवास पर पहुंचना सबसे बड़ा सियासी संदेश माना जा रहा है।
तेज प्रताप के भोज में डिप्टी सीएम की मौजूदगी क्या नए समीकरण की आहट है? इस पर आपको सर कुछ निमंत्रण सर आने वाले भविष्य में राजनीति के लिए बता ही दिए कि आपको पता चलेगा। पता चलेगा, अभी आपको बता क्यों दिए कि बताना? पता चलेगा। अभी क्यों बताना? तेज प्रताप यादव की पार्टी में सब मौजूद थे, पिता भी थे, बैनर पर दादी की तस्वीर थी, हर दल के नेता मौजूद थे, लेकिन अफसोस ना मां पहुंची ना भाई। तेज प्रताप की दही चूड़ा पार्टी से राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव ने दूरी बनाए रखी और यहीं से सवाल उठने लगे, क्या यह सिर्फ व्यस्तता थी या फिर सियासी दूरी का संकेत? तेज प्रताप ने खुलकर कहा, यह भोज शक्ति प्रदर्शन भी है और आने वाले बड़े खेल का ट्रेलर भी। पूरा दही का भोज का आयोजन किया गया। हम अपना धर्म निभाने के लिए आए, साथ में आए हैं और आए नेता लोग तो मिलते जुलते रहते हैं, राजनीतिक विचार अलग है, लेकिन हम लोग एक। चिराग पासवान की दही चूड़ा पार्टी, तारीख 15 जनवरी। 15 जनवरी को बिहार में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने मकर संक्रांति भोज का चिराग पासवान के यहां सत्ता पक्ष का बड़ा सियासी जमावड़ा लगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, भाजपा के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, बिहार के उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल, बिहार के कृषि मंत्री रामकृपाल यादव, बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, बिहार सरकार के मंत्री लखेंद्र पासवान, बिहार सरकार के मंत्री संजय सिंह, बिहार सरकार के मंत्री संजय कुमार के अलावा पार्टी के तमाम बड़े नेताओं ने चिराग पासवान की भोज में हिस्सा लिया। इस मौके पर चिराग पासवान ने बिहार वासियों को बधाई दी और कहा कि बिहार की समृद्धि और बिहार के विकास को लेकर हम सब एक हैं। बीते तमाम सालों से एक बेहतर साल साबित हो। पुरानी परंपरा रही है, मेरे नेता मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के समय से दही चूड़ा का आयोजन हम लोग हमेशा से भव्य तरीके से करते आए, जिसमें राजनीति के साथ ही हमारे परिवार के साथ ही हमारे संगठन के साथ ही हमारे गठबंधन के साथ ही हमारे तमाम कार्यकर्ताओं को सह प्रेम आमंत्रित कर कर उनको दही चूड़ा के भोज पर आमंत्रित किया जाता है। ऐसे में आज उसी परंपरा को निभाते हुए एक बार फिर जहां भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नितिन नवीन जी यहाँ पे मौजूद थे, मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी यहाँ पे मौजूद थे, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी जी, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय जी के साथ तमाम नेतागण, तमाम मंत्रीगण, तमाम विधायकगण, इन सब का यहाँ पर आकर दही चूड़ा के भोज में सम्मिलित होना ये दर्शाता है कि हम सब मिलकर एक नई ऊर्जा के साथ बिहार को विकसित राज्य बनाने के लक्ष्य के लिए एक साथ आगे बढ़ने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। अब 16 जनवरी का इंतजार है। बीजेपी कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने भी पटना में मकर संक्रांति का भोज रखा, जिसमें और भी बड़ा सियासी जमघट लगने वाला है। 16 जनवरी को होने वाले इस भोज में राष्ट्रीय लोक मोर्चा के तीनों बागी विधायकों के भी शामिल होने की संभावना है। माना जा रहा है कि माधव आनंद, रामेश्वर महतो और आलोक कुमार सिंह तीनों विधायक बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। माना जा रहा है कि विपक्ष के विधायक भी इस मौके पर नितिन नवीन के भोज में खिचड़ी खाते दिखे तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। 24 दिसंबर 2025 उपेंद्र कुशवाहा ने दिया भोज। दरअसल 24 दिसंबर को राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने लिट्टी चोखा का भोज दिया था, जिसमें उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के उनके ही 3 विधायक माधव आनंद, रामेश्वर महतो और आलोक कुमार शामिल नहीं हुए। उसी वक्त तीनों विधायक बीजेपी कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से मिलने उनके आवास पर पहुंचे थे। बिहार की राजनीति में दही चूड़ा की पार्टी में बड़े बड़े खेल हुए, सरकारें बनी, गिरी हैं। समय समय पर दही चूड़ा पार्टी के सियासी असर देखने को मिलते रहे हैं। बिहार के सियासी बाजार में हलचल है कि कांग्रेस के भी कई विधायक एनडीए के संपर्क में हैं। इसके अलावा ओवैसी की पार्टी के भी 3 विधायक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से पहले ही मुलाकात कर चुके हैं और उनमें अपना भरोसा जता चुके हैं। बिहार की सियासत में लिट्टी चोखा और दही चूड़ा भोज को सियासी चौसर कहा जाता है। माना जाता है कि यहीं से राजनीति की गोटियां सेट की जाती हैं और इस बार भी कयास लगाए जा रहे हैं कि बिहार की सियासत में उलटफेर हो सकता है।
कैमरामैन मृत्युंजय के साथ सर्वेश कुमार सिंह, भारत 24।